तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे एल्प्स सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करते हैं। यहाँ एल्प्स का मतलब है एल्गोरिदम्स एंड लाइब्रेरीज फॉर फिज़िक्स सिमुलेशंस। अगर हम वेबसाइट के टॉप पर देखें तो हमें डिफरेंट टैब्स मिलते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंटेशन टैब है जहाँ इंट्रोडक्शन और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि लाइब्रेरीज़ कैसे डाउनलोड करनी है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। उसके बाद एक एप्लीकेशंस पेज भी है जो बताता है कि ये लाइब्रेरीज़ एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि क्लासिकल और क्वांटम मोंटे कार्लो सिमुलेशंस, डायगोनलाइजेशन मेथड्स और कुछ और कंप्यूटेशनल फिज़िक्स एप्लीकेशंस। वेबसाइट पर पाइथन स्क्रिप्ट्स और नोटबुक्स के फॉर्म में ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं ताकि आप क्विकली टेस्ट कर सको और समझ सको कि ये लाइब्रेरीज़ कैसे काम करती हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन में जाएंगे और फिर ऑब्टेनिंग एल्प्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखोगे कि दो इंस्टॉलेशन मेथड्स दिए गए हैं, बाइनरी और सोर्स। हम बाइनरी इंस्टॉलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ये काफ़ी फास्टर और ईजियर है कंपेयर टू सोर्स इंस्टॉलेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, एल्प्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिनक्स या मैक सिस्टम चाहिए। ये डायरेक्टली विंडोज़ पर काम नहीं करेगा। अब हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है इस एल्प्स ट्यूटोरियल के लिए। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। लिनक्स में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है python3-mvenv और फिर एनवायरनमेंट का नाम। मैं यहाँ एक नया एनवायरनमेंट बना रहा हूँ। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक सेपरेट आइसोलेटेड स्पेस होता है जहाँ स्पेसिफिक पैकेजेस और लाइब्रेरीज इंस्टॉल की जाती है। ये इसलिए यूज़फुल होता है क्योंकि अगर फ्यूचर में आप किसी और प्रोजेक्ट में डिफरेंट वर्जन की लाइब्रेरी यूज़ करते हो जो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, तो ये एनवायरनमेंट आइसोलेटेड होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाता है। अब मैं इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए कमांड होती है source environment underscore name स्लैश bin स्लैश एक्टिवेट। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, आप देखोगे कि टर्मिनल प्रॉम्प्ट के स्टार्ट में पैरेंथेसिस के अंदर एनवायरनमेंट का नाम आ जाता है। ये इंडिकेट करता है कि एनवायरनमेंट सक्सेसफुली एक्टिव है। अब मैं आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर हम एनवायरनमेंट के फ़ोल्डर के अंदर जाएं, तो हमें बिन और लिब फ़ोल्डर्स मिलते हैं। लिब के अंदर पाइथन डायरेक्टरी होती है, फिर साइड डैश पैकेजेस फ़ोल्डर होता है। अभी जो पैकेजेस यहाँ दिख रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस हैं जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ आते हैं। अब जब एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, हम पायल्प्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड है पिप इंस्टॉल पायल्प्स। बस इतना ही। अब आपको वेट करना है जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, अगर हम साइट पैकेजेस दोबारा लिस्ट करें तो हमें पायल्प्स और उसके रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज दिख जाएंगे, जैसे साईपाई और कुछ और पैकेजेस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पैकेजेस सिर्फ तब एक्टिव होंगे जब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव होगा। और बस इतना ही प्रोसेस है। अब आप किसी भी ट्यूटोरियल नोटबुक या स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो।